अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पे आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है। आपको बेसिक फार्माकोलॉजी में ड्रग्स, उनके ब्रांड्स, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, उनके क्लिनिकल यूजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और सबसे ज़रूरी चीज़ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। इसी सिलसिले में जो आज की ड्रग है इट इज़ कॉल्ड सेफेक्साइन। सेफेक्साइन क्या है, बेसिकली क्या फार्माकोलॉजी है, क्या क्लिनिकल यूजेस हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब सेफेक्साइन पे आते हैं। इसकी डोजेज फॉर्म कैप्सूल्स है। कैप्सूल्स आती हैं 400 mg में, टैबलेट्स भी आती हैं 100 mg और 200 mg में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। सेफेलोस्पोरिन आर एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया की जो वॉल होती है उसको डिसरप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो सेल है वो अरेस्ट हो जाता है, सेल वॉल की सिंथेसिस बंद हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है और बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है। दैट इज बैक्टीरिसिडल ड्रग। अब बैक्टीरिया को मारना है तो ऐसा कौन से इन्फेक्शंस हैं बैक्टीरिया की वजह से, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। स्पेसिफिकली क्यों होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से हो सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है। डिफरेंट बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो 400 mg की ड्रग आप लेते हैं पर ओरल सिंगल डोज में, या आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया यानी कान के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरगजेला कैटोरैलिस, स्ट्रेप्टोकोकस, पायोजेंस, मुख्तलिफ बैक्टीरिया हैं जो कान के अंदर इन्फेक्शन करते हैं। 400 mg पर ओरल आप ड्रग ले सकते हैं सिंगल डोज में, या उसको डिवाइड कर सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। याद रखें, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आप मारते हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, लेकिन याद रहे कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। वो भी इन एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की वजह से उनके लिए भी नुकसान पहुंचता है, उनकी किलिंग हो जाती है। सो वी एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन, कैंडिडियासिस, डिजीनेस, डिस्पेप्सिया, ट्रांसएमिनेजेस लेवल के बढ़ जाते हैं, इओसिनोफिलिया हो जाता है, एरिथीमा मल्टीफॉर्म यानी जल्द के ऊपर थोड़े रैशेस वगैरह आ जाते हैं, फीवर सा, फ्लैटुलेंस या हेडेक वगैरह साथ साथ होता रहता है। और याद रहे, प्रेगनेंसी में आपने बहुत एहतियात करना होता है। इस तरह की ड्रग्स प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करते। क्लिनिकल डाटा एग्जैक्टली तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अवॉइड करनी होती हैं ड्रग्स प्रेगनेंसी में। सो दैट वाज द ड्रग कॉल्ड सेफेक्साइन। एक एंटीबायोटिक के बारे में आपको मैंने बताया। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए ताकि जल्द से जल्द आपको उसका जवाब दे सकें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस, आने वाली एंटीबायोटिक्स आपको आप तक पहुंचाई जा सकें और आप एक कंप्लीट फार्माकोलॉजी का कोर्स हमारे साथ पढ़ सकें। ये अभी हमारे पास सेफेलोस्पोरिन्स चल रही हैं, इसके बाद हम मजीद एंटीबायोटिक्स पे बात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।